हेलो एवरीवन। आज है आपकी सैलरी क्लास नंबर 2 और हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसको पढ़ने के पहले आइए एक छोटा सा कंसेप्ट समझते हैं। अज्यूम करिए ये एक एम्प्लॉय है, अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा एम्प्लॉय जो किसी XYZ लिमिटेड में काम कर रहा है। आपको इतना पता होगा कि एवरी प्लेस पे वर्किंग प्लेस पे माना जाता है कि एक एम्प्लॉय 365 डेज में कुछ दिन तो लीव लेगा ही लेगा। आपने बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉय से CL कैजुअल लीव का नाम सुना होगा। तो होता क्या है, अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे 25 डेज की कैजुअल लीव अलाउड है। ठीक ठीक है सर, लेकिन ये एम्प्लॉय इतना डेडिकेटेड था, इतना अच्छा था, इतना बेहतरीन था कि इसने 23 डेज भी आके वर्किंग की है। मतलब इस तरीके से समझिए, ये 25 डेज की लीव ले सकता था, लेकिन इसमें से 22 डेज की ही इसने लीव ली और 365 डे में सिर्फ 2 डेज की लीव ली। और बाकी जितने भी वर्किंग डेज थे, संडे की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी वर्किंग डेज थे उन सभी वर्किंग डेज पे आके इसने वर्क किया। मतलब ये अपनी 25 डेज लीव में से भी 23 डेज आके इसने काम किया है। क्लियर क्लियर। तो क्या होगा भाई, ये इतना डेडिकेटेड एम्प्लॉय पहले तो दुखी नहीं होने का कि सर 25 दिन की लीव अलाउड क्यों है, हमारे तो स्कूल में भी लीव अलाउड नहीं होती थी। अब भाई स्टूडेंट्स को नहीं है, लेकिन वर्किंग एम्प्लॉयज को अलाउड है। ठीक ठीक है सर जी। तो अब ये जो इसने 23 डेज आके काम किया है ना, इस सैलरी का इसके लिए इसको सैलरी मिलती है। इसके लिए भी इसको पेमेंट मिलती है कि आपने काम के दिनों पे भी आके वर्क किया। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लीव की इनकैशमेंट होना। क्या बोलेंगे, लीव इन कैशमेंट। क्या बोलेंगे, लीव इन कैशमेंट। अब सर क्या होता है, ये कई तरीके से मिल सकती है। मतलब रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस, जब वो एम्प्लॉय सर्विस में था अपने, तब इसको अगर इसके सर्विस पीरियड में ही अज्यूम करिए, सर्विस जब ये कर रहा है तभी अगर सैलरी के साथ साथ लीव इनकैशमेंट इसको मिल गया तो ये फुल्ली टैक्सेबल है। अज्यूम 2018 में ही जब इसको सैलरी मिली तो ईयर एंड में 31 मार्च 2019 को ही इसको इसकी बची हुई छुट्टियों के लिए पेमेंट कर दिया गया। ठीक ठीक है सर। एक दूसरा तरीका होता है कि रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट। ये जो एम्प्लॉय है ये अपनी रिटायरमेंट एज में, जब ये 25 ईयर्स की अज्यूम करते हैं, 25 ईयर की वर्किंग करने के बाद अगर 2020 में रिटायर हो रहा है, तो आज तक इसने जितनी भी लीव्स पे काम किया है उन सारी लीव्स का अगर आज इनकैशमेंट हो रहा है या सुपर एनुएशन हो रहा है तो क्या करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, राजा बाबू हैं, तब तो आपको फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप अदर एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का डिडक्शन मिलेगा। किसका, एक्चुअल लीव इनकैशमेंट जो आपको मिला है, या स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख रुपीज, या तो फिर 10 मंथ की सैलरी, 10 महीने की सैलरी। जहां पे ये 10 महीने की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए सैलरी बोलेंगे बेसिक पे, डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स, मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला होता है, और कमीशन। कमीशन भी कौन सा, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन सेल्स बेसिस। अगेन याद रखिए, कमीशन कौन सा, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन सेल्स बेसिस। मतलब मान लीजिए अगर लिखा है कि अगर लिखा है कमीशन आपको मिलता है 1500 रुपए पर मंथ, तो इसकी बात नहीं करेंगे। अगर कमीशन मिल रहा है 5% ऑन सेल्स, तो ये वाला जो कमीशन है 5%, क्योंकि फिक्स परसेंट बेसिस हो गया, ये वाला कमीशन ही सैलरी की मीनिंग में जाएगा। अब दूसरी बात कहाँ पे, सर 10 मंथ ऑफ सैलरी, लेकिन कौन सी वाली सैलरी, क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय है, सर एक एम्प्लॉय है, ये इसने 20 साल तक काम किया है, 20 वर्षों तक काम किया, तो इसकी सैलरी में भी तो इंक्रीमेंट होता है। इसकी सैलरी में भी तो सर इंक्रीमेंट होता है। तो लास्ट 10 महीनों की सैलरी का एवरेज कर देना चाहिए। लास्ट 10 महीनों की सैलरी का एवरेज करके हम क्या निकालेंगे, इसकी सैलरी इंटू 10 करके हम ये वाली लिमिट पे पहुंच जाएंगे। क्या, कौन सी, 10 मंथ सैलरी वाली। क्लियर, यस सर क्लियर। देखिए लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के जस्ट पहले के 10 महीनों को देखा जाता है। उसके बाद चौथा यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट टू अनअवेल्ड लीव ऑन द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ सैलरी, मैक्सिमम 30 डेज इन अ ईयर अलाउड होता है। इन अ ईयर अलाउड होता है, मतलब क्या है, मतलब मान लो सर किसी ईयर में, मैंने बोला ना 32 डेज की लीव मिलनी है, लेकिन यहाँ पे 30 डेज का इनकैशमेंट आपको अलाउड हो जाएगा। 30 डेज तक का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, आपको अलाउड हो जाएगा। वो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग की जब लिमिट लगेगी। आइए बाकी चीज आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए, मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1 December 2020 आफ्टर 20 years and 10 months of the service।
अब यहाँ पे एक नई बात आ गई सर, 20 ईयर 10 मंथ ऑफ सर्विस, तो सर 10 मंथ का क्या होगा सर, 10 मंथ का कंप्लीटली इग्नोर होगा। यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं कि 6 मंथ से ज्यादा वाले को काउंट कर लो, यहाँ पे इनकी सर्विस का पीरियड 20 ईयर्स ही कैलकुलेट होगा और कुछ भी इसमें कैलकुलेशन नहीं होगी। ठीक ठीक है। तो मिस्टर गुप्ता 1/12/2020 को रिटायर हुए हैं 20 साल काम करके एंड रिसीव लीव सैलरी ऑफ 5 लाख रुपए। अदर डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी इनकम आर बेसिक सैलरी 5,000 पर मंथ, 1,000 वॉज इंक्रीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020। देखो अब यहाँ पे थोड़ा ना कौशल लिखिए, आप लिख लीजिए पेन उठा के मेरे साथ क्वेश्चन, सिर्फ आपको यही सब क्वेश्चन वगैरह ही लिखने होता है मेरे साथ, बाकी टाइम आप कुछ नहीं लिखते हैं। देखिए जब ये रिटायर कब हो रहे हैं, ये रिटायर हो रहे हैं सर 1/12/2020 को, मतलब इन्होंने नवंबर 2020 में वर्किंग की होगी, नवंबर में इन्होंने काम किया होगा, हाँ सर, उसके बाद अक्टूबर में काम किया होगा, उसके बाद इन्होंने सर सितंबर में भी जॉब की होगी, अगस्त में भी सर जॉब की होगी, जुलाई में भी सर जॉब की होगी, जून में भी सर जॉब की होगी, जुलाई जून, मई में भी सर जॉब की होगी। लास्ट 10 मंथ देखते हैं ना, ओहो नहीं समझ में आ रहा है। देखो 10 मंथ की सैलरी देखते हैं, लेकिन 10 मंथ की सैलरी कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज 10 मंथ प्रीसीडिंग रिटायरमेंट। यहाँ पे देखो हम एवरेज 10 मंथ प्रीसीडिंग रिटायरमेंट निकाल रहे हैं। सैलरी का मतलब क्या था, सैलरी का मतलब क्या था सर, सैलरी का मतलब था बेसिक पे, बेसिक पे कैलकुलेट अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं आपका। ठीक है सर। तो चलिए मई हो गया सर, इसके बाद सर मई के पहले आता है अप्रैल। अप्रैल 2020 के पहले सर रहा होगा, अप्रैल 2020 के पहले क्या रहा होगा सर, 31 मार्च 2020 को सैलरी मिली होगी और फरवरी 20 को मिली होगी। बेसिक सैलरी इनकी 5,000 रुपए पर मंथ है, मतलब यहाँ पे इनको 5,000 रुपए की सैलरी मिली है, यहाँ पे इनको 5,000 रुपए की सैलरी मिली है, यहाँ पे भी इनको 5 मिला है, यहाँ पे भी 5,000 मिला है, यहाँ भी 5,000 मिला, यहाँ भी 5,000 मिला, यहाँ 5,000 मिला और यहाँ पे भी इनको 5,000 रुपए की सैलरी मिली। लेकिन ये 1,000 वॉज इंक्रीज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020, मतलब 1 अप्रैल 2020 से इनकी सैलरी 1,000 रुपए से बढ़ के 5,000 रुपए हुई है। इसका मतलब इसके पहले इनकी सैलरी 4,000 रुपए रही होगी, समझे। हाँ सर, इसका मतलब 31 मार्च 2020 पिछले साल में इनकी सैलरी 4,000 रुपए थी, तो इनको मार्च में सैलरी कितनी मिली होगी, 4,000, फरवरी में सैलरी कितनी मिली होगी, 4,000 रुपए। तो अगर हम इनका एवरेज सैलरी कौन सी वाली, बेसिक पे हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 4,000 प्लस 4,000 करना पड़ेगा। क्लियर, यस सर, क्रिस्टल क्लियर है। इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो हमें पता होता है डियरनेस अलावेंस देखते हैं। डियरनेस अलावेंस 3,000 पर मंथ का मिल रहा है, 60% ऑफ विच इज फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब अगर हम डियरनेस अलावेंस के केस में देखें तो सर यहाँ पे भी डियरनेस अलावेंस मिला होगा, यहाँ भी मिला होगा, यहाँ भी डीए मिला होगा, ये सब कुछ, ये जिस जिस डेट को सैलरी मिली है वहां वहां सर हमको डीए भी मिला होगा। और डीए हमको सर कितना मिला है, डीए हमको मिला है सर, डीए मिला है सर हमको 1,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ का मिला है, लेकिन 60% रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। सर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला कितना है, 60%, 3,000 का 60% अगर आप में से कोई भी निकाले तो आता है सर 1,800 रुपीज ही सर रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है। और हमारे लिए इस सेक्शन में सैलरी मतलब बेसिक पे प्लस डीए इन टर्म्स, डीए इन टर्म्स। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कमीशन 500 रुपए पर मंथ। सर कमीशन तो आती है लेकिन फिक्स्ड परसेंटेज वाली जो होती है, फिक्स्ड परसेंटेज वाली सैलरी, ये सर 500 रुपए पर मंथ है, फिक्स्ड परसेंटेज पे नहीं होती, मेरी सैलरी की कैलकुलेशन में नहीं आएगा फॉर द पर्पज ऑफ लीव इनकैशमेंट। सर बोनस, बोनस सर कहीं पे भी नहीं आता है, बोनस को भी हटा देंगे। लीव अवेल्ड ड्यूरिंग सर्विस, जितने साल इन्होंने वर्क किया है उसके लिए इनको 480 दिनों की लीव अवेल की है। ठीक है सर। ही हैज इंटाइटल्ड ऑफ 30 डेज लीव एवरी ईयर, इनको हर साल 30 दिन की लीव अलाउड थी, इन्होंने 20 साल काम किया, हर साल 30 दिन की लीव अलाउड थी, मतलब इसको 600 डेज की लीव मिल सकती थी, लेकिन इन्होंने अवेल कितनी की है, अवेल कितनी की है सर, इन्होंने केवल और केवल 480 डेज ही अवेल की हैं। तो इनके पास लीव कितने की अनअवेल्ड है, कितनी अनअवेल्ड लीव बची है, आप में से कितने लोग रहेंगे 600 में से 480 डिवाइड करने का शुभ काम करने पे आपको पता चलता है कि 120 डेज की लीव इनकी अनअवेल्ड लीव है। क्लियर हो रहा है, यस सब कुछ स्टिल क्लियर है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी अज्यूमिंग ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भाई कुछ भी टैक्स तो लगना ही नहीं है, सारी की सारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बिकॉज ये ऑन रिटायरमेंट मिल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर नहीं मिल रहा है। देखिए ड्यूरिंग द अगर सर्विस मिलता तब तो फुल्ली टैक्सेबल होता, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय राजा बाबू फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है अगर उसको रिटायरमेंट में मिलता है, पोर्शन रिटायरमेंट का ही था। तो इफ ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 5 लाख रुपीज हो जाएगा, लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010 डबल ए वाली आ जाएगी 5 लाख रुपए। राजा बाबू को पूरा एग्जेम्पशन मिल गया, टैक्सेबल लीव सैलरी कितनी आएगी, निल निल निल, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा इनके लीव इनकैशमेंट पे।
अब दूसरा पार्ट आपसे कहता है ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर वो एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये सरकारी कर्मचारी राजा बाबू नहीं है, तो क्या होगा? आइए इसके पहले हम आपको दिखाते हैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय का कंपुटेशन ऑफ सैलरी। ये देखिए आप, एक प्राइवेट एम्प्लॉय का कंपुटेशन ऑफ सैलरी, टैक्सेबल टीडीएस प्रोजेक्शन स्टेटमेंट है, कंपुटेशन किया गया है। अकाउंटिंग ईयर कितना है? 2021 का असेसमेंट ईयर 21-22, मतलब आप जो एग्जाम्स देने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए एक तरीके से। अब क्या आया सर, देखो ये एक सेल्स इंजीनियर है और ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय है। पहली बात, ये एक प्राइवेट एम्प्लॉय है, मैं आपको बता देता हूँ। इनका टैक्स रिजिम ओल्ड के हिसाब से भी देखा गया और इनको सजेशन ओल्ड दिया गया। मतलब देखो, टैक्स रिजिम टोटल ओल्ड वाला और दूसरा जिसमें आपको लेस डिडक्शन मिलता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, जो 115 BAC वाला जो है ना यार, जिसमें आपको 80C वगैरह की डिडक्शन नहीं मिलती है, वो वाली जिसमें डिफरेंशियल रेट है, इन दोनों के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया गया। बट आपको यहाँ पे देखना है सैलरी अलाउड एंड पर्क्स। इनको बेसिक सैलरी भी कुछ मिलती है, अलग से सब कुछ दिया होता है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नया पता चलेगा। बोनस, बोनस इनको क्या मिला है? 50,000 रुपीज मिल गया। एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बोनस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स भी दिखता है। जैसे सेल्स इंजीनियर को परसेंटेज ऑफ 2% ऑफ सेल्स इन लोगों को जनरली दिया जाता है, लेकिन इस एम्प्लॉय को क्या दे दिया गया? डायरेक्ट एडहॉक बोनस दिया गया है। मेडिकल अलाउंसेस 12,500, क्योंकि ये सेल्स एम्प्लॉय बाहर बार बार घूमता रहता है, तो इसको कन्वेंस भी दिया गया, ऑफिस तक आने का भी खर्चा दिया गया कन्वेंस के लिए 272,000 रुपीज। ठीक ठीक है सर जी। और हाउस रेंट, जो अपने घर पे रहने का भी इनको खर्चा दिया गया, HRA भी इनको दिया गया है। लीव ट्रेवल अलाउंसेस भी दिया गया है। लीव ट्रेवल अलाउंसेस इनके लिए क्या है? लीव इनकैशमेंट नहीं है, ये लीव ट्रेवल है। मान लो ये यहाँ से गए, यूपी है ये, और ये चले गए MP के पुणे में, सैटरडे को पहुंचे, संडे रुके, मंडे से काम कर रहे हैं, तो भाई तुम्हारा संडे तो लीव था, तो अपने घर में रह सकते थे, लेकिन पुणे के अंदर जाके काम कर रहे हो, तो लीव पे तुम ट्रेवल के अकॉर्डिंग जो लीव पे थे उसका अलाउंसेस है। बाबू सैलरी हेड में अलग अलग नेचर के बहुत से खर्चे होते हैं, तो इसमें तो कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इस तरीके के खर्चे देखिए दोनों तरह का। ये 10 मंथ की सैलरी है, 2 मंथ प्रोजेक्टेड, मतलब इनका ये लगभग फेब में कैलकुलेशन आया होगा, जैन में आया होगा, जैन में आया होगा, और ये फेब और मार्च का प्रोजेक्शन करके इन्होंने TDS निकालने की कोशिश की है, कितना कटेगा देख लो। ये सब कुछ आपको जितना जिस तरीके से आपने पढ़ा ना, 80C वगैरह और दुनिया भर की बातें सब लिखी हुई है, रिबेट रिलीफ अंडर सेक्शन 69, रिबेट तो यहाँ पे मिलेगा नहीं 87A, क्योंकि इनकी सैलरी 5 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच चुकी है। उसके बाद इनको बता दिया गया कि आपका ओल्ड रिजिम का टैक्स कम बन रहा है, तो ओल्ड रिजिम के टैक्सेशन में जाइए। आप जो चीज पढ़ रहे हो ना, वो सभी चीजें आपके रियल लाइफ में अप्लाई होती हैं, रियल लाइफ में रियल लाइफ में अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से देखते जाइए। लेकिन अब क्या होगा, आपको सब कुछ नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ये फाइनल बचा है अभी दोस्त। एक लिमिटेशन है, इंटर की एक लिमिटेशन है, आपको वहां तक ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम्स भी क्रैक करने हैं। क्लियर? ओके सर, क्लियर। आइए हमारे दूसरे PDF में, अब आइए इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2, अगर ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो भाई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये जो सारी कंडीशन हमने पढ़ी है ना, ये वाली पूरी कंडीशन, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर इसको रिटायरमेंट पे क्या मिल रहा है? लीव इनकैशमेंट मिल रहा है। तो चलिए इनका देखिए कैलकुलेशन कैसे होगा। देखो, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड इनको हुई है 5 लाख रुपए, स्टैच्यूटरी लिमिट इनकी है 3 लाख रुपए तक की रिसीव्ड। ठीक ठीक है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेने हैं, 4 डाटा दिया था। तीसरी बात करते हैं 10 मंथ तक की सैलरी की। 10 मंथ तक की सैलरी देख लो, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया है। एक्चुअल रिसिप्ट दिया हुआ है, 3 लाख की लिमिट है, 10 महीने की सैलरी कैलकुलेट करनी है। लेकिन अब 10 महीने की सैलरी कैसे कैलकुलेट करें? तो देखो, सैलरी के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको डियरनेस अलावेंस बना दिया। डियरनेस अलावेंस 3,000 रुपया पर मंथ का था, 60% विच इज द फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। तो 3,000 इंटू 60% इंटू 10 मंथ डिवाइड बाय, पहले हम एवरेज सैलरी निकाल लें इनकी। इनको 10 महीने के लिए एवरेज सैलरी कितनी मिली है? तो देखो यहाँ पे आइए, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, अप्रैल से लेकर नवंबर तक के 8 मंथ के लिए इनको सैलरी मिली है 5,000 रुपए प्लस 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 फरवरी और मार्च, इन 2 महीनों के लिए इनको सैलरी मिली है 4,000 रुपए। 4,000 इंटू 2, 4,000 इंटू 2, तो टोटल अगर आप करें तो 5,000 इंटू 8 प्लस 6 प्लस 3,000 इंटू 60% डिवाइड बाई 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 10, अगर आप ये टोटल कैलकुलेट करें तो प्लीज मुझे बताइए कितना आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंगली तो 5,000, कैलकुलेटर ऑन हो जाओ मेरे, ऑन हो गया। 5,000 इंटू 8 प्लस 5,000 इंटू 8 प्लस 8,000
आ गया आपका ये 1800 प्लस 18,000 डिवाइड बाई 10। भाई साहब मेरा आ रहा है एक मंथ की, देखो ये क्या निकली है, ये जो आपने कैलकुलेशन किया ना, ये इससे आपने निकाल रहा है एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी आप निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ सैलरी, बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ सैलरी। आप एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन लास्ट 10 मंथ सैलरी, जो आ रहा है 6600। नहीं समझ में आया? यहाँ पे देखो अगेन हम तो आपको बार बार समझाएंगे बाबू, आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। देखो आपको 10 महीनों की सैलरी तो लेनी है, लेकिन कौन सी वाली सैलरी? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग रिटायरमेंट। तो यहाँ आ गया 6600, 10 महीने की एवरेज सैलरी 600 रुपए पर मंथ आ रही है, 10 महीने के हिसाब से 600 रुपए पर मंथ आ रही है। सैलरी में बेसिक पे डीए इन टर्म्स प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ सेल्स लिया, यहाँ पे एडॉक अमाउंट था इसलिए यहाँ पे नहीं लिया गया है 6600। चलो तो सर अब अगर हम इनको एग्जेम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी 4 लिमिट चलती है एग्जेम्पशन के लिए। लीव 5 लाख रुपए की, स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख रुपए की मिली थी, 10 मंथ की सैलरी 6600 इंटू 10 के हिसाब से 66,000 रुपीज आता है। कैलकुलेशन आपको बता दिया, आप चेक कर सकते हैं। और चौथा था कैश इक्विवेलेंट टू लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। मतलब 6600 की सैलरी के हिसाब से आपको जितने दिन लीव पे रहे उतने दिन का मिल जाएगा। मैक्सिमम 30 डेज लीव ऑफ सर्विस, मैक्सिमम 30 दिन एक साल के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे टोटल इनका देखिए लीव कैलकुलेट किया गया था 120 डेज, जो 120 डेज जो हमने कैलकुलेट किया। तो भाई देखो 6600 की इनकी सैलरी है, ठीक है। 6600 की सैलरी कितनी है? सॉरी 6600 रुपीज की इनकी एक महीने की सैलरी आती है। ठीक ठीक है सर जी, ये सैलरी है 30 दिन की, तो 120 दिन के लिए इनकी कितनी सैलरी बनती है? 6600 डिवाइड बाई 30 इंटू 120 अगर आप करते हैं तो सर आएगा 26,400 रुपए की इनकी सैलरी बनती है। या तो ये हम दे दें, मतलब अगेन देखो लीव कैश इक्विवेलेंट टू लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। भैया एवरेज सैलरी के हिसाब से 120 दिन का आपने लीव नहीं लिया है, लीव पे काम किया तो 120 दिन की सैलरी जो बनती है उतना उठा लो। लेकिन एक साल में 30 दिन से ज्यादा के लिए हम पेड नहीं करेंगे, आपको एग्जामिशन नहीं देंगे आपको। तो भाई हमारा 20 साल में 120 दिन, तो एक साल में 30 दिन के एवरेज से कम ही पड़ रहा है, तो हमको मतलब पूरे 120 दिन के लिए अमाउंट मिल जाएगा। 6600 रुपए मिलता है 30 दिन काम करने का, तो 120 दिन काम करने का कितना पैसा बनेगा बताओ? 6600 रुपीज मिलता है 30 दिन काम करने का, तो 120 दिन काम करने का कितना पैसा मिलेगा? कैलकुलेट करके 26,400 अपने यहाँ पे निकाल दिया है। जो चीजें हम आपको ऐसे समझा रहे हैं, चाहो तो आप इसको पढ़ लो। ड्यू लीव, लीव अलाउड, लीव टेकन 120 दिन, दैट इज लीव ड्यू इन डेज। 120 दिन की लीव है, 30 डेज के हिसाब से 66,000 रुपया डिवाइड बाई 10 किया है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको 6600 रुपीज मिलता है एक महीने 30 दिन काम करने के लिए, तो 120 दिन काम करने के लिए कितने रुपए मिलेंगे? आ गया 26,400 रुपए। इन सभी का लोअर का हमको एग्जाम्पशन मिलता है, तो इन सभी में लोअर क्या है? 5 लाख, 3 लाख, 66,000 और 26,400 में लोअर क्या है सर? 26,400 लोअर है, तो हमको इतनी की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 5 लाख रुपीज। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10AA, जो कि नोट आप नीचे देख सकते हैं 26,400 रुपए की। तो टैक्सेबल लीव सैलरी कितनी आ गई? 4,73,600 रुपए, 4,73,600 रुपीज आपके आ गई टैक्सेबल सैलरी। इज इट क्लियर विथ यू? यस सर, दिस इज क्लियर विथ अस। स्टैटिकल चैप्टर है, स्टैटिकल ही सब कुछ है, इसलिए आपको ज्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। आपको ज्यादा रटना भी पड़ सकता है, इसमें बार बार प्रैक्टिस या रिमेंबरिंग करनी पड़ सकती है। ये एनालिटिकल चैप्टर नहीं है बहुत ज्यादा।